हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत ने तकरीबन सारी ही बातें कर ली हैं। मेरा यहाँ पर सिर्फ हाज़री का जो मैं शर्फ हासिल कर रहा हूँ बस वही है, वरना पीर साहब ने सारी बातें कर ली हैं। सिर्फ एक दो बातें जो मैं आप हजरात की समातों के नज़र करना चाहता हूँ, उनमें से एक बात यह है कि हमें तजदीद करनी चाहिए कि हम इस मुल्क पाकिस्तान की जिस तरह हमारे अकाबिर ने, जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं, हम मुसम्मम इरादा करते हैं, हम तजदीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे बड़ों ने ये मुल्क बनाया था और इंशाअल्लाह ताला हम इसको बचाएंगे। एक छोटा सा वाक़या मैं बयान करता हूँ। देखें, आज जिस तरह हमारे भाई फरमा रहे थे कि यहाँ पर हर निज़ाम जो है वो बदला हुआ है, हर बंदा जो है वो पैसे के चक्कर में है, हर बंदा जो है वो महकमे को ख़राब करने के चक्कर में है। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ एक छोटा सा मुख्तसर सा वाक़या है। ताजिकिस्तान से कुछ सुफरा पाकिस्तान आए हुए थे, ये कुछ साल पहले की बात है। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अंदर गए और ताजिकिस्तान इस वक्त कम्युनिस्ट यानी स्टेट है, और कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं ये अपने मुल्क के लिए बड़े वफादार भी होते हैं और इनके कवानीन बहुत सख्त भी होते हैं। तो ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आए, मुख्तलिफ महकमों के अंदर गए, जहाँ जाते वहाँ पर देखते कि वो इस मुल्क को ख़राब करने के लिए, इस मुल्क के हक में नहीं बल्कि अपनी ज़ाती पेट भरने के लिए, अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए जिस तरह हम देख रहे होते हैं वो सिलसिले चल रहे हैं। आखिरकार क्योंकि कम्युनिस्ट लोग वो होते हैं जो न रब को मानते हैं, ना नबी को मानते हैं, किसी को भी नहीं मानते, खुद ही बना, खुद ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब वो सारे महकमों से निकले और महकमों से निकलने के बाद जब उन्होंने अपना तज्जिया सामने रखा और उस तज्जिया सामने रखने के बाद वो मुसलमान हो गए। किसी ने पूछा कि आप मुसलमान क्यों हुए हैं? कहा इस वजह से हम मुसलमान हुए हैं, हम मुसलमानों से सुना करते थे कि अल्लाह की ज़ात कोई ज़ात है जो पूरी दुनिया को चलाने वाली है। हमें अपने इलाकों में, हमें अपने मुल्क के अंदर ये ज़ात नज़र नहीं आ रही थी। लिहाजा ये ज़ात हमें यहाँ पर इस अंदाज से नज़र आई है कि जिस महकमे के अंदर हम जाते हैं लोग खा रहे हैं, लूट रहे हैं, लेकिन मुल्क अपनी जगह पर खड़ा है, मुल्क अपनी जगह पर खड़ा है। यहाँ आकर हमें यकीन हो गया है कि वो रब की ज़ात मौजूद है, हम मुसलमान हो गए। देखिए, ये हमारे लिए हया की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है कि ये बाहर के लोग जब हमारे पास आते हैं वो आकर इस अंदाज से मुल्क को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेबी मस्जिद, यहाँ से हमेशा अमन का पैगाम गया है, यहाँ से हमेशा इस्लाह का पैगाम गया है, यहाँ से हमेशा रिफ़ाए आमा के लिए बात हुई है, यहाँ पर हमेशा जोड़ की बात हुई है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत, अमन और सलामती की बात हुई है। और आज 14 अगस्त 2023 आज हम यहाँ पर पीर साहब की मौजूदगी के अंदर हम ये तजदीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमने, हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को बचाया था, हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत भी करेंगे। जिस तरह नामूसे सहाबा बिल के लिए हमारे अकाबिर ने अपना तन मन धन कुर्बान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये माह मुहर्रमुल हराम के इस मौके पर जहाँ ये बिल पेश हुआ और पास हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ये ऐसा बिल है कि जिस बिल पर किसी को भी कोई तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से, इस्लाम ने इज्जत पाई है महबूब खुदा के यारों से। अबू बकर उमर हैं समअ बसर, उस्मान और अली हैं क़ल्ब जिगर, हजरत के हैं मंजूर नज़र, हो क्यों ना मोहब्बत चारों से, होते हो खफा क्यों पूछो तो जरा नादानों से। तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। मेरे भाइयों, सहाबा तो कुरान से साबित हैं। अगर नामूसे बिल के लिए हमने कोशिश कर ली है और नामूसे सहाबा बिल के लिए अगर यहाँ पर दहशतगर्दी खत्म हो रही है, नामूसे सहाबा बिल पास होने के बाद पाकिस्तान में एक अमन की, एक सलामती की एक फिजा बन रही है, तो हमें खुश होना चाहिए। ये ना किसी मसलक की बात है, ना किसी फिरके की बात है, बल्कि ये अमन की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माह मुहर्रमुल हराम के अंदर जहां हजारों वाक़यात पेश आए हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस माह मुहर्रमुल हराम के अंदर जहां हमें 14 अगस्त के अजीम दिल मिल रहा है, इसी माह मुहर्रमुल हराम के अंदर नामूसे बिल भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ। सब मिलकर कह दें अल्हम्दुलिल्लाह।